अभी आपके जो भी प्रश्न हो उनको मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सर सीआई साहब की कितनी भूमिका रही थी जो सीआईडीसीबी में जो तैनात है राजेंद्र यादव साहब, उसकी कितनी भूमिका थी और क्या अब तक ये पता चल पाया है कि जो सौदा हो रहा था टोटल इस पूरे प्रकरण में कितना क्या क्या किस तरीके से बैठा सिनेरियो? भर्ती बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों के लिए कहा, एक प्रपत्र सी है कि ये इन अधिकारियों की देखरेख में सारी कार्रवाई होगी। प्रपत्र सी पे 5 लोगों के साइन हैं, जिसमें आप जिनका नाम ले रहे हैं ये राजेंद्र प्रसाद जी पुलिस निरीक्षक, इनका भी नाम है। इन्होंने साइन किए हैं, लेकिन जो वीडियो फुटेज है उसमें ये कहीं उपलब्ध नहीं है। ये उनकी भूमिका है। फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने उस प्रपत्र पे साइन किए हैं वो एक भी व्यक्ति उस वीडियो में नहीं है। जिन लोगों ने ये सारी कार्रवाई की है उसके किसी के साइन नहीं है उसमें। समझ पाए? वापस बोलता हूं, भर्ती बोर्ड ने कहा कि ये परीक्षा प्रश्न पत्र खोलने की जो कार्रवाई है ये उसके लिए उन्होंने नियत किया कि ये लोग होंगे जिनकी उपस्थिति में ये सब कार्रवाई होगी। जैसे केंद्र अधीक्षक शालू शर्मा, आपके टीसीएस के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर आपके जो इंस्पेक्टर हैं और एक आपके यहाँ के जो वीक्षक हैं, 2 वीक्षक जो इस केंद्र के होंगे। तो 5 लोगों को इसमें साइन करने थे। अब ये 5 लोग जिन्होंने उस प्रपत्र पे साइन करके और वो जब वापस भर्ती बोर्ड के पास अपनी प्रोसीडिंग्स भेजते हैं, उस प्रोसीडिंग्स में जिन 5 लोगों के साइन है वो लोग, हमने जो इसका सीसीटीवी फुटेज देखा है उसमें इस संपूर्ण कार्रवाई के दौरान ये 5 लोग उपस्थित नहीं है। और जो ये सारा कर रहे हैं खोलने का काम, और वो जो लोग कर रहे हैं उनका कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि वो अधिकृत थे ही नहीं जिन्होंने ये काम किया है। समझ गए? इन लोगों ने ही उन लोगों को अलाउ किया था। बिल्कुल, यही बिल्कुल आपने सही समझा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये एक संगठन के मार्फत हुआ है। ये इनका सोची समझी पूर्व नियोजित साजिश है। सर पूरा नेटवर्क जो है इसमें 14 लोग आपने अरेस्ट किए हैं और कितने लोग हैं इस कड़ी में पूरे अब तक? अब उस संख्या को तो, जैसे मैं अभी हमारे अधिकारियों के साथ बात कर रहा था, संगठित अपराध में कभी भी जैसे ही हम अब जैसे बात करते हैं, अभी तक हम सबकी ये थी कि छोटू राम को गिरफ्तार करना। जैसे ही हम उसको ले आए हैं, अब उसके बाद अनुसंधान की दिशाएं फर्दर बढ़ गई। जैसे आपके ट्री होता है ना, वृक्ष, तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस होती है। जैसे ही आप एक ब्रांच पे पहुंचते हो उसके बाद और टहनियां निकलनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही इसमें भी है कि आप जैसे ही एक को पकड़ते हो उससे और फर्दर दिशाएं मिलती है। अभी अगर आप रीड अनुसंधान को देखो तो उसमें भी जैसे ही हमें एक लीड मिलती है, फर्दर हम उसको आगे लोगों को गिरफ्तार करते हैं। वैसे ही इसमें कह रहा हूं कि जिन जैसे सबसे पहले अभी क्या हो सकते हैं, जो भी जिसने सबसे पहले प्रश्न पत्र जिसको ये भेजा गया उन लोगों को पकड़ना, उन्होंने फर्दर किन लोगों ने सॉल्व किया उन लोगों को पकड़ना, फिर आपके सॉल्व होने के बाद कहाँ आया, किसने फर्दर उसको आगे भेजा है उन लोगों को पकड़ना, फिर उसमें लाभार्थी कौन कौन है उन लोगों को पकड़ना और उनको डिस्क्वालीफाई कराना, ताकि भविष्य में वो अभी जैसा कि जो नया एक्ट है उसमें प्रावधान है तो उस प्रावधान के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पूरे इसका आशय यह है कि जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहा है उसके लिए हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाएं कि उसको सुगमता से वो परीक्षा दे सके, परीक्षा प्रणाली किसी तरह से दूषित ना हो, इस तरह का वातावरण देना हमारा प्रयास है। सर आप जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं, क्या इसके साथ राजस्थान के बाहर से भी लोग पूरे देश में अगर देखा जाए तो पैनल लीक हो रहे हैं और आपने कहा कि ये पूरा सोची समझी रणनीति, मतलब कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे हो रहा है, केवल राजस्थान या पर्टिकुलर एक जगह से बैठे कितने लोगों को मैनेज करना है, कहीं नेटवर्क का बाहर भी मिला है आपको? जो आप कह रहे हैं वो अभी अगर मैं हमारे जो पहले वाले केसेस की बात करूं या इस केस में भी अब तक, तो ऐसा कोई बाहर के लोग इसको ऑपरेट कर रहे हो ऐसा अभी तक हमारे सामने नहीं आया। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि और भी जगह ऐसा हो रहा है, तो ये सत्य है कि कई जगहों पर इस तरह की, जैसे अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में अखबार में पढ़ा था कि आपके हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश जैसे आप बता रहे हैं, तो ये जगह जगह पे इस तरह की जो गैंग्स हैं वो इस तरह का कर रही हैं। अब इसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो अभी राज्य सरकार ने एक कमेटी भी गठित की थी, उसके समक्ष भी हमने अपनी ओर से जो भी सुझाव है वो दिए, और उसके उपरांत भी अभी भी हम निरंतर जो अधिकारी बैठ के और इस बारे में मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो जिसमें उनको एक्सेस नहीं मिले। तो ऐसे ही कुछ सुझाव अभी हमारे और आए हैं दिमाग में, और मुझे लगता है कि अगर उन सबको किया जाए तो हो सकता है कि हम वो स्थिति भी पाएं जब हम परीक्षा पत्र लीक होने से बचा सकते हैं। सर क्या एक ही पारी के पेपर लीक हुआ है या और भी पारियों के पेपर लीक हुए हैं? क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर कई सर्कुलेट भी हुए थे और किरोड़ी लाल मीणा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था कि सारे जो पारियों के पेपर हुए वो लीक हुए। तो क्या इस गैंग ने सिर्फ एक ही का लीक किया है और भी पारियों के लीक किया? ये जो अब इसमें मैं बता दूं कि 16 तारीख को जब हमने एफआईआर दर्ज की तब तक आप में से किसी ने भी, एक ने भी ये नहीं कहा था कि परीक्षा पर कोई प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। हमने 14 तारीख को ये पता लगा लिया था। उसके उपरांत 14 से लेकर 16 तक हम अपनी जांच करके इस स्थिति में पहुंच गए कि एफआईआर दर्ज कर लें। अगर कोई ऐसा और हमारी जानकारी में आता है तो निश्चित तौर पे उसकी भी जांच करके और एक निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि और भी कई वायरल हुए, एक्चुअली ये भी जब 147 पे आ गया था तो ये समझा गया कि ये हो सकता है कि कई बार क्या चीटिंग करने के लिए भी लोग उसको वायरल करते हैं, तो वो कंफर्म तभी कर सकते हैं जब शाम को वो परीक्षा संपन्न हो जाए उसके उपरांत। अब जो दूसरे वायरल हुए थे उसके बारे में जैसे जैसे हमारे पास सूचना आई, हमने भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको ये हम भेजते गए, और अब तक इसके बारे में हमें पता था तो इसको हमने किया।
अगर जांच में कोई इस तरह का और हमें जानकारी मिलेगी तो उसमें भी कार्रवाई सर, वो जो और पेपर वायरल हुए, क्या आपने मैच करवाए क्या उनको कि ये जो एग्जैक्ट पेपर आया था वैसे नहीं है जो वायरल हुए थे उसमें? हमने उनको भेजा है, उन्होंने हमें वापस ये बताया कि ये उससे मिलते नहीं। ये अब अभी अनुसंधान एक बार कर लेंगे, तो उसके बाद जैसे जैसे जानकारी आएगी तो मैं आपको निरंतर बताता हूँ। ये अभी कल हमने जैसे मुकेश शर्मा के 4 बैंक खाते थे और इसके जो छोटू राम है इसके 2 और शालू शर्मा के 3। तो इन बैंक खातों को रिक्वेजिशन किया है कि इनके खाते फ्रीज करवाए जाएं और तदनुसार हम जो माननीय न्यायालय है उसको अवगत कराएंगे और अभी जैसे जैसे और बैंक खातों की अगर जानकारी मिलेगी तो उनके भी कराएंगे। सर, ये पर्टिकुलर इसने यही वाला पेपर लीक क्यों किया, जबकि ये कर सकते थे? और तो मतलब इसी पारी का लीक क्यों किया और इन्होंने लीक नहीं किया, ऐसा कुछ भी आप जांच कर रहे हैं? अब जैसे 13 तारीख को परीक्षा, 13, 14, 15, 16, तो 13 को जो परीक्षा हुई तो उसके बाद 14 के बारे में हमें जानकारी मिली तो हम वहाँ पे 15 तारीख को दिन में ही पहुँच गए थे उस परीक्षा केंद्र पे। तो इन सब से हमने काफ़ी जानकारी भी कर ली। वहाँ का सारा जो मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने कहा कि वो परीक्षा केंद्र एक आदर्श परीक्षा केंद्र है इस लिहाज से कि कोई वहाँ पे इस तरह का अपराध कारित कर ले, तो ये सब हमने जब देख लिया तो मुझे ये लगता है कि कुछ परीक्षा केंद्रों को ये टारगेट करते हैं जहाँ से ये करवाने की कोशिश करते हैं। अब ये तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास जानकारी अगर आएगी तो उसी पे एक्ट करेंगे। इसके बारे में जानकारी थी, हमें किसी ने कोई ये तो नहीं कहा कि आप कर नहीं रहे हो। हमने तो जैसे ही पता लगा उसकी हमने कॉग्निजेंस ली और उसके बाद जांच करके और उसकी एफआईआर करके इनको मुलजिमों को पकड़ा। सर, इनिशियली मोहन जो है वो मास्टरमाइंड है या जैसे लीक में कड़ी पहले प्रतिभा को मास्टरमाइंड माना गया, फिर धीरे-धीरे कड़ी आगे बढ़ गई, इसमें भी कुछ ऐसी संभावना है? इसमें हो सकता है, मतलब इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ये इसको हर व्यक्ति किसी एक तरह के कार्य के लिए पारंगत है। बेसिकली जब हम वहाँ पे इस परीक्षा केंद्र का भी हमने उसको एग्जामिन किया था तो उसके बाद हमें यही लगा कि ये काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो निरंतर ये करता रहा हो, तो वो अब हो सकता है हायरार्की में ऊपर कोई बैठा है और वो ये सब काम करवा रहा हो, तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते। सीआईसीबी का जो इंस्पेक्टर था उसका क्या रोल क्या था? बता दिया, आप शायद लेट है। सर, एक चीज और सर, पेपर ये जो सेंटर है दिवाकर स्कूल, पहली बात तो उसमें कोई सेंटर नहीं आया होगा, केवल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बात नहीं करें, इसके अलावा और भी सेंटर आने, तो क्या लग रहा है कि किस लेवल तक ये और कब से चला आ रहा है पूरा? क्योंकि लोग आपने बिल्कुल सही पूछा, इस पर हम ऑलरेडी जांच कर रहे हैं। सर सारी जो आप कहना चाह रहे हो मैं उसको बिल्कुल, क्योंकि हमें जब आप ये कह रहे हो तो हमने ऑलरेडी इस पे प्रारंभ कर दिया और हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि इस परीक्षा केंद्र पे पूर्व में कौन कौन सी परीक्षाएं हुई और कब कब इस तरह की गतिविधियां होना संभावित है, तो इस पर जांच करें। रीट में भी कनेक्टिविटी हुई है सर? रीट में एग्जाम इसकी रीट का नहीं, लेकिन एक परीक्षा का मुझे ध्यान है जो इस परीक्षा केंद्र पे हुई थी और उसके अलावा भी शायद 2 और परीक्षाएं हैं, लेकिन वो जब तक एक बार मैं कंफर्म नहीं होगा तब तक कभी पता नहीं सर, इसके चलेगा। अंदर जो एजेंसी कंडक्ट करवा रही थी टीसीएस, उस पर पहले भी सीबीआई भी जांच हो रही है एग्जाम कंडक्ट करवाने में, जो पेपर लीक वगैरह हुए थे उसके लिए भी। तो क्या आप टीसीएस की भी इस तरह से जांच कर रहे हैं क्या? क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी भी हो रही है जो पहले के पेपर कंडक्ट करवाएं और रीट का जो आगे वाला पेपर होना है वो भी टीसीएस कंडक्ट करवा रही है। अब वो देखिए, जो भी हर केस अपने आप में अलग है। अब वो क्या जांच करें मुझे सच में नहीं पता है कि सीबीआई किस मुद्दे पे वो जांच कर रही है। एजेंसी की क्या खामी है ये अगर हमें पता लगेगा तो जैसे इसमें भी उनके 2 प्रतिनिधि थे उनको गिरफ्तार किया गया, तो जहां जिसकी कमी होगी वो हम तो किसी को छोड़ नहीं रहे। यहाँ पे सर जो हेड है टीसीएस के राजस्थान के, उनके ऊपर भी इंक्वायरी हुई है, उनके ऊपर भी जांच चल रही है जो पहले पेपर करवाए गए हैं उस पर। पर मेरी जानकारी में नहीं है, मतलब फ्रैंकली बताऊंगा, और मुझे पता होता तो कमेटी में लास्ट जो क्योंकि जो एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं टीसीएस को लेकर के लगातार पहले उठे थे, तो क्या अभी जो बोर्ड जो आप बता रहे हैं कि कमेटी में आपने सुझाव दिए थे, तो इसी एजेंसी के ऊपर लगातार चीजें उठ रही है, तो ब्लैकलिस्टेड के लिए लगातार वापस से ना करके वापस इसी एग्जाम कंडक्ट करवाना सारी चीजें? अब ये उसके लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ जो उस पर मैं कमेंट करूँ, क्योंकि ये नहीं, ये क्वेश्चन आपको उनसे एड्रेस करना है जो एक्चुअली उसको मतलब अगर कॉन्टेक्ट दे रहे हैं या उसको मतलब ये परीक्षा करवाने के लिए कह रहे हैं। सुझाव आपने नहीं नहीं, हमने सुझाव हमारे ओर से दे दिए, जो मैं ये समझता हूँ कि क्या क्या हम करें। अभी इस परीक्षा के बाद और कुछ मेरे समझ में आ रहा है कि हम वो सारी अगर प्रक्रियाएं अपनाएं तो परीक्षा को दूषित होने से बचाया जा सकता सर, है। रीट के अंदर आपने पहले कहा था कि करीब 500 लोगों तक पेपर पहुंचा था, पहले 500 लोगों तक पहुंचा है, और अभी तक उसमें से कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकियों की गिरफ्तारी में इतना डिले क्यों? मैं फिर इसको स्पष्ट कर दूं, मैंने कभी भी एक बार भी संख्या को नहीं बताया। जो ये संख्या बता रहे हैं या उसमें भी मैंने एक पत्रिका ने एक खबर लगाई थी, उसका मैंने उसी दिन खंडन जारी किया। जहाँ तक अमाउंट की बात करते हैं मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। तो इसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो संख्या है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये एक ट्री की ब्रांचेस की तरह है, ये कितने होंगे, अभी तक 62 पकड़े हैं, हो सकता है 620 पकड़े जाएं या उससे ज़्यादा हो, संख्या कोई नहीं बता सकता। जैसे जब हम बात करते हैं कि ये वायरल हुआ, अब ये भी पूछा जाता है कि कितने लोगों को वायरल हुआ होगा, तो ये कैसे बताया जा सकता है? आज 1 सेकंड में आपके सब लोगों को पहुंच जाती है जब सूचना, तो उसमें कैसे कोई बता सकता है कि किन किन को मिला और किन किन को नहीं मिला? तो इसीलिए मैं उस संख्या को आ रहा हूँ, उस संख्या को मतलब किसी के, मतलब मेरे ही नहीं, कोई और भी नहीं बता सकता कि कितनी होगी वो। प्लीज, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में अगर भागीदारी है तो वो सब भी इसमें अभियुक्त होंगे। बिल्कुल, तो वो अभी जिनको अगर सामने आ रहा है कि जिनको भेजा है, तो कल देर रात से ही इस विषय पे भी ऑलरेडी काम चल रहा है, तो जैसे इसमें प्रगति होगी हम बताएंगे। इस केंद्र के, अब देखिए, नहीं आप इसको ये समझिए, इस केंद्र को तो टारगेट किया गया कि जहां से आप एक्सेस ले सकते हो प्रश्न पत्र की, लेकिन एक बार आपने ले लिया उसके बाद प्रश्न पत्र कहाँ जा रहा है, जैसे सॉल्व होने के लिए कहीं गया,
उसके बाद सॉल्व होने के बाद निश्चित तौर पे वो भी एक टास्क होगा। जैसे आप हो सकता है कि प्रश्न पूछने में हो सकता है आपकी वो एक्सपर्टीज हो, वो हैं जिनकी कैमरा में एक्सपर्टीज है, तो ऐसे ही इसमें कोई प्रश्न पत्र सॉल्व करने में एक्सपर्ट होगा, उससे सॉल्व कराया तो हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ेंगे। इसी तरह से उसके बाद टास्क होगा किसी का कि जो फर्दर इनके पास लिस्ट होगी कि इन लोगों से मान लो इन्होंने पैसे ले रखे हैं, तो उन लोगों को ये ट्रांसफर करेंगे। हर किसी को तो करेंगे नहीं, एक्चुअली इट्स मनी, पैसा ही है ये, तो ये उनको करेंगे, तो अब उनको हम लिस्ट आउट करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो अभी पता नहीं है। सर आपने अभी बताया था कि सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, मतलब अपने हिसाब से कोई स्कूल सही है। कोई लॉ में इनको एक माला बनाने वाला कौन था, कहाँ पे ये सब पूरी प्लानिंग? वो जब उन्होंने ये पूछा था कि क्या यही फाइनल है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो फाइनल नहीं है। इनका हायरार्की में सबसे ऊपर कौन बैठा है, कौन ये करवा रहा है, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, मतलब मुश्किल नहीं है। क्या पहले वाले जैसे A1 जो है इसमें उसका एक जगह आखिरी अभी जो 8वां अभी जिसको आपने पकड़ा, उनका भी डायरेक्ट लिंक है या पहले 2-3 लोग अलग कर रहे थे, 2 लोग? नहीं, ऐसा है, देखो सारी जो गिरफ्तारी होगी एविडेंस बेस्ड, अगर साक्ष्य होगी तो उसके खिलाफ होगी। सिर्फ ये नहीं है कि उस अब इस परीक्षा केंद्र पे तो और भी कई लोग उपस्थित हैं, सबको तो अरेस्ट नहीं किया ना, इन्हीं 8 को क्यों किया, या उसके बाद 6 और लोगों को क्यों किया जिन्होंने मान लो 2 ऐसे भी मसूदा के सिम उपलब्ध कराने में जिन्होंने सहयोग दिया। तो जिसके खिलाफ भी अगर इस अपराध को आगे बढ़ाने में जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेगी उसको करेंगे। दूसरा आपका ये था कि इसमें जो सिरमौर कौन है, जो इनको गाइड कर रहा है या जो इनको पूरा कंट्रोल कर रहा है, तो उसका पता लगाएंगे। हमने रीट में भी पता लगा लिया उसका, तो इसमें पता लगा लेंगे, ये डिफिकल्ट नहीं है। सर एक सवाल था, लगातार जो परीक्षा में इस तरह की नकल मामले सामने आए हैं, शायद ही कोई परीक्षा में चीज में नकल हो सकती है, तो क्या आप इस एंगल से जांच कर रहे हैं कि एक बड़ा गिरोह तो सब नहीं है, सभी गिरोह को संचालित कर रहा हो और इन नकल पूरी तरह से कब्जे में हमारी नकल चल रहा है? सही है, ये कुछ कॉमन नाम जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि कुछ, जैसे आज ही हम जब बात कर रहे थे तो उसमें ये आ रहा है कि कुछ नाम, जैसे उन्होंने नाम बताया कि ये इस व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा उस व्यक्ति का नाम तो हमारा एक सिरोही का केस था उसमें भी था। तो ये कहना चाहूँगा कि ये अगर इनको फिल्टर करेंगे तो कुछ कॉमन नाम बिल्कुल हैं, वो हमारे सामने भी हैं, उनको हम टारगेट भी करते हैं, कई लोगों को पकड़ा भी है, और कुछ लोग अपने घरों से पिछले 4-4 महीने से गायब हैं, तो भी पकड़े जाएंगे, उनके वारंट वगैरह हमने ले लिए हैं, तो वो भाग कर फाइनली पकड़े जाएंगे। उसके लिए जो हमने संबंधित विभाग हैं उनको लिख दिया है, अब वो अग्रिम कार्रवाई उनके सर पे। अभी कल शाम तक उनका जो एग्जैक्ट वो अमाउंट नहीं बता पाए थे, लेकिन किसी के कोई 3 लाख और किसी के कोई 50,000, कुछ मतलब इस तरह का अमाउंट है। अभी मेरे को एग्जैक्ट मतलब कल शाम तक वो सूचना मिली नहीं थी। कैश परमिशन के बाद पूरे केस में कहीं पे कैश परमिशन अभी अगर ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं, अब जैसे अब इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में बढ़ेगी, क्योंकि अब तक जो इस व्यक्ति के जो अब छोटू राम को पकड़ लिया, इसके बाद ये पता चलेगा कि फर्दर किन किन के साथ क्या सहयोग रहा, तो उनको जब पता लगाएंगे तो आपके जो प्रश्न का भी उत्तर देने के जैसे ये परीक्षा केंद्र था, आदर्श परीक्षा केंद्र था, नकल कर सकते थे, जी। तो क्या परीक्षा केंद्र बनाने से पहले ये योजना तय हो चुकी थी कि ऐसा करना है, या उनकी लापरवाही की मैं वजह से नहीं? अब नहीं, अब मैं आपको ये कहूंगा कि एक बार आपको उसको विजिट करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे है कि उस परीक्षा केंद्र में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो एक छोटा सा बरामदा है, उसमें सामने ही प्रिंसिपल का रूम है। अब प्रिंसिपल के रूम से फिर फर्दर आप राइट में जाइए, जहाँ पे ये बॉक्सेस जो 4 बॉक्सेस रखे गए, अब उसके बाद सारा काम चालू होता है। उसके बाद अंदर एक और रूम है, यहाँ पे एक दरवाजा है, ये जो फर्दर एक रूम है इसके भी एक पीछे एक दरवाजा है। अब जिनकी हमने ड्यूटी लगाई, जो आपने पूछा एक पुलिस निरीक्षक के लिए या और भी हमारे अधिकारी थे, क्या ये उसको सुनिश्चित नहीं करना होगा कि जो भी ये व्यवस्था है तो उसका जो सबसे लास्ट वाला दरवाजा है उसको बंद करें? ये तो कॉमन सेंस है, इसको तो आने कोई फरिश्ता तो आएगा नहीं बताने के लिए कि भाई आप ये भी करो। तो अब ये ऐसा क्यों बनाया? ये सिर्फ कार्डबोर्ड के दीवारें हैं, तो ये बनाया ही इसी के लिए, इसी पर्पस के लिए। सारी जितने भी एग्जाम्स अब तक हुए हैं, इसका मतलब सभी पेपरों में लगभग यहाँ से चीटिंग हुई है, नकल हुआ है, जितने भी एग्जाम्स हुए तब से इसमें सेंटर्स आ रहे हैं। इस हद तक आपने इन्वेस्टिगेशन की होगी सर, कितना है अब तक? नहीं, जो आप कह रहे हो वो, क्योंकि उस सेंटर पे कब कब कौन सा एग्जाम हुआ वो हम पता लगा रहे हैं अभी, मतलब उसमें पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम हो जाते हैं तो किस किस सेंटर पे उन्होंने करवाया है, तो इसका पता लगा रहे हैं। एक ही और सर लास्ट सवाल, स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी कहीं जुड़ी है इससे, और उनकी कनेक्टिविटी किसी कोचिंग सेंटर से, जो नामी कोचिंग चल रहे हैं जयपुर शहर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, वहां से कोई कनेक्टिविटी आई है रीट की, और ये जो कांस्टेबल की, इनकी आपस में कोई अभी सिमिलरिटी इनकी जो आप इंटरलेसिंग की बात कर रहे हो, इसको अभी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में अगर हो सकता है कुछ कॉमन भी हो, और जहाँ तक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी है, अगर वो सामने आएगा तो बिल्कुल उसका भी पता लग जाएगा। अब ये जो आप कह रहे हो कि किस तरह से, क्योंकि अगर आप एक और चीज़ इसमें सोचिए कि नीट का पेपर काफ़ी समय पहले उसको ले लिया गया था, यहाँ पे परीक्षा शुरू हो रही है आपके 3 बजे, इसकी एक्सेस 11:46 से लेकर और 12:14 के बीच इसको ले लिया गया, वायरल, मतलब इनके हिसाब से वायरल हो गया, बट फाइनली मान लो हमें 1:47 में मिला, तो हो सकता है कि क्योंकि सॉल्व होने में भी टाइम लगेगा, तो 1-1:15 बजे भी मिला हो, तो आपको जो एक्चुअली 2:30 बजे तक कैंडिडेट अंदर चले जाते हैं, तो जो किसी को भी टाइम मिल रहा है वो हम देख रहे हैं कि कितना टाइम मिला, तो इसमें जो लिमिटेड टाइम मिल रहा है, मतलब बहुत ये नहीं है कि आराम से पूरा आधा दिन 1 दिन मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। बट हमारा प्रयास ये है कि ये पता लगाएं कि एक्चुअली किन किन जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें टैप किया गया है, उनसे पैसे लिए गए हैं या उनसे लेने की कोशिश की गई है। क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने अगर पैसे दिए हैं तो एग्जामिनेशन कैंसिल होने से वो सब खत्म हो गया, उनका लॉस है उनके लिए तो, और साथ में आप अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अगर पकड़े जाते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो वो
आगे 2 साल और एग्जाम नहीं दे सकते। सर लॉस वाली यही बात है, कोई पेरेंट्स या स्टूडेंट जो एग्जाम देने गया था वो चीज उसके साथ हुआ है क्या? उनमें से कोई आपके पास आकर कंप्लेंट दिया था कि मैंने इसके जरिए पैसे दिया, मेरे साथ ये चीज हुई, एक्यूज को तो आप पकड़ ही रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे। इस तरह का आप जो कह रहे हो उसमें कार्रवाई करेंगे 100%। सर ये कोई कंप्लेंट आपके नहीं, अभी तक ऐसी कोई मेरे सामने नहीं आई, लेकिन अगर आती है तो हमारा यही है ध्येय कि उस कोई भी गरीब व्यक्ति है तो उसको हम न्याय दिलाएं। सर ये आपने कहा कि आदर्श सेंटर था पेपर लीक कराने के हिसाब से, और इसके अंदर जो है टीसीएस ने जो टीसीएस इस एग्जाम में टीसीएस को पूरा डिसाइड करना था कि कौन कौन ऑब्जर्वर लगेंगे, कौन से सेंटर सेलेक्ट होंगे और कितने कम से कम मिनिमम, जैसे इसमें था 300 स्टूडेंट एक सेंटर पर एग्जाम दे, तो इसमें छत पे टीन शेड में लगा के लिया था। तो क्या इसकी भी जांच कर रहे हैं क्या कि ये जो इसका सेंटर का सिलेक्शन टीसीएस ने कैसे किया? सेंटर सिलेक्शन में किन किन लोगों की भूमिका है उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे जो अनुसंधान अधिकारी और अन्य अधिकारियों को कहा है कि उनको बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए कि भाई आपने क्यों जाके देखा या नहीं देखा ये सेंटर, मतलब आपने सर्टिफाई तो कर दिया कि ये सेंटर ले लीजिए, लेकिन ये क्या सही था क्या? जैसे मैं उसी दिन जो 15 तारीख संडे 15 तारीख तो उस दिन जब संडे को हम इसमें मतलब सबसे पहले हम मानसरोवर के केंद्र पे गए थे। मानसरोवर के केंद्र पे जैसे ही हम एंटर किए उसको देख के ही आपको लगता है कि ये यहाँ पे ऐसा काम नहीं हो सकता, सब कुछ पारदर्शिता है वहाँ पे। जो मौके पे जिस पुलिस अधिकारी को एक महिला पुलिस निरीक्षक को जिसको उपस्थित होना था वो उपस्थित थी। अब इसी की बात करें, इस सेंटर पे पहुंचे तो इस सेंटर पे ये सारी चीजें एब्सेंट थी। किनका? इसका अभी पता लगा रहे हैं, अभी तक मतलब मेरी जानकारी में नहीं कि कोई वो हो अभी इसका। जैमर तो शायद इस पे भी था। नहीं, अब वो जैमर जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि वो पावर ही ऑफ कर दी उसकी, तो उसका वो पावर जिससे वो कनेक्टेड होगा तो उस पर नहीं होगा। सर ये सेंटर सिलेक्शन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने डिसाइड किया, पता नहीं, ये अभी इस विषय पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी, तो बताओ। वो अलग केस है, वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी। ठीक है।